ईद का त्योहार संभल में शांति और भाईचारे के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की और अकीदतमंदों ने मुल्क की खुशहाली, अमन चैन के लिए परवरदिगार से दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। जामा मस्जिद दरबार सराय तरीन में ईद की नमाज सुबह 8:30 बजे जामा मस्जिद सराय तरीन के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक कासमी ने अदा कराई। नमाज के लिए लोग सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। जैसे जैसे नमाजी आते गए, वैसे वैसे मस्जिद के साथ ही बाहर मैदान की जगह में लोग अपनी जानामाज बिछाकर सफ़े बनाते गए। ईद के मौके पर लोग बहुत खुश दिखाई दिए। खुश इसलिए क्योंकि पूरे 30 रोजे रखने के बाद ईद मनाई गई। हालांकि यदि चांद 29 रमजान का दिख जाता है तब ईद 29 रोज़ों की ही मनाई जाती है। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती रियाजुल हक कासमी ने नमाज से पहले लोगों को ईद की नमाज पढ़ने का तरीका बताया। उसके बाद नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क में शांति, सौहार्द और भाईचारे के लिए दुआ कराई गई। मुफ्ती रियाजुल हक ने देश की तरक्की, लोगों के रोजगार में उन्नति, परेशान हाल लोगों को परेशानी से निजात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की। हालांकि इस बार नमाज सड़कों पर अदा नहीं की गई। इससे पहले सड़कों पर भी काफ़ी लंबी लाइन लग जाया करती थी। ईद की नमाज पढ़ने लोग या तो ईदगाह जाते हैं या फिर जामा मस्जिद जाते हैं। मोहल्ले की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के मुकाबले ईदगाह या फिर जामा मस्जिद में अधिक सवाब माना जाता है। विशेष बात यह है कि ईद की नमाज को लोग किसी वाहन पर न जाकर पैदल चल कर जाते हैं। पैदल चल कर जाने का अलग ही सवाब होता है। ईद की नमाज के दौरान हयातनगर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी सराय तरीन के प्रभारी मुकेश कुमार मय हमराहियों के अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से अंजाम देते दिखाई दिए। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होने दी गई। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इसके बाद लोग एक दूसरे के घर पहुंचे जहां खीर, सेवई और शीर का आनंद लिया। वहीं बड़ों ने छोटे बच्चों को ईदी के रूप में कुछ पैसे दिए। बच्चे भी ईदी पाकर खुश नजर आए। बच्चों के लिए खेल खिलौने वाले गुब्बारे और तरह तरह के खिलौने बेचने निकले। बच्चों ने भी अपनी मनपसंद के खिलौने खरीदे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान और फजल है कि उसने हमें रमज़ान का बाबरकत महीना अता फरमाया और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, रमज़ान रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई और दीगर इबादात करने की तौफीक अता फरमाई। हम इन तमाम तर इनामात पर अल्लाह तबारक व तआला के बेहद शुक्रगुजार हैं और रमज़ान के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमें ईद उल फित्र का बेश कीमत इनाम और खुशी अता फरमाई है। हम इस ख़ास मौके पर तमाम अहले वतन को, पूरे देशवासियों को, खुसूसन अहले संभल को और उनमें भी खुसूसन अहले सराय तरीन को अपनी जानिब से और इन तमाम हजरात की जानिब से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला इस ईद उल फित्र को हम सब के लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए अमन व अमान का जरिया बनाए, खैर का जरिया बनाए, आफियत का जरिया बनाए, खुशियों का जरिया बनाए। अल्लाह तबारक चलो चलो हेलो हट ईद मुबारक।
हमारा जैसे बहुत अच्छा लगा। घरों में पहुंचा देगा। हाँ साहब हमारे घरों में। और हाँ, क्यों? फ्री में तो 10 रुपए में ये क्या है?